लोग हंसते हैं जब आप कुछ भी करते हैं, क्योंकि लोगों का काम है हंसना, टोकना और टिप्पणी करना, इनकी कमेंट करना, ये सब लोगों का काम होता है। लेकिन आपको क्या करना है, और क्या आपको लोगों के सजेशन मानने हैं या नहीं मानने हैं, ये इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा। एक अच्छी शिक्षा जो होती है ना, वो इस कहानी में आपको मिलने वाली है। आइए पढ़ते हैं एक और मजेदार कहानी, मिस्टर पुनीत पारीक की जुबानी। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कुछ नए वर्ड मीनिंग्स। चलिए पढ़ते हैं इसको। सन का मतलब बेटा होता है, फादर यानी कि पिता या बाप कह लो आप, एंड डोंकी मतलब गधा। ठीक है, मंकी पढ़ते हैं, एम होता है तो मंकी यानी बंदर होता है। डी यहां पे लगा दिया तो इसको डंकी नहीं पढ़ेंगे, इसको डोंकी ही पढ़ते हैं, डोंकी गधा। तो बेटा बाप और गधा इस कहानी का टाइटल है। बनवारी लाल वॉज अ काइंड एंड सिंपल मैन। बनवारी लाल कोई आदमी का नाम है, वॉज था, अ काइंड यानी कि एक दयालु, एंड और सिंपल मैन यानी कि सामान्य साधारण आदमी था। हु बिलीव्ड वह मानता था, एवरीथिंग सब कुछ मानता था वह। ही वॉज टोल्ड यानी कि जो कुछ भी जो है, ही वॉज टोल्ड उसे जो है वो बताया जाता। ठीक है, तो ये पैसिव में लिखा गया, ही वॉज टोल्ड यानी कि उसे जो भी बोला जाता या बताया जाता। यदि यहाँ पे लिखते ही टोल्ड यानी कि वह बोलता। ठीक है, तो ही वॉज टोल्ड जैसा भी उसे जो भी एवरीथिंग यानी कि जो भी उसे बताया जाता वह मानता था। द विलेज बॉय यानी कि गांव के जो लड़के हैं, बॉयज है यानी कि गांव के जो लड़के हैं, न्यू जानते थे, दिस यानी कि यह बात जो है वो जानते थे कि वह अपने जो बनवारी लाल है ना, वो कुछ भी बोलो उसको वो सब मान लेता है। एंड और ऑफन मेड फन ऑफ हिम। ऑफन अक्सर जो है, मेक फन होता है कि मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। तो यहाँ पे पास्ट में स्टोरी है इसलिए मेक का हो गया मेड। तो मेड फन मजाक बनाते थे, ऑफ हिम उसका जो है वो मजाक बनाते थे। वन डे एक दिन, बनवारी लाल यानी कि जो आदमी है बनवारी लाल, एंड और हिज सन उसका बेटा, वर टेकिंग देयर डोंकी। टेकिंग यानी कि टेक मतलब लेना होता है, और यदि आप कहीं पे कुछ साथ लेके जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि टेकिंग दिस बैग, टेकिंग दिस वन, टेकिंग हिम। तो वैसे ही टेकिंग देयर डोंकी यानी कि वो लेके जा रहे थे, अपने गधे को लेके जा रहे थे। टू द मार्केट यानी कि जो बाजार है, मार्केट जो है वहां पे लेके जा रहे थे, क्या करने के लिए, टू सेल इट बेचने के लिए जो है वो बनवारी लाल और उसका जो बेटा है वो गधे को लेकर के जा रहे थे। ऑन देयर वे उनके रास्ते में, देयर वे उनका रास्ता, ऑन देयर वे उनके रास्ते पर या उनके रास्ते में, दे मेट उनकी मुलाकात हुई, वे मिले, सम विलेज बॉयज कुछ गांव के जो लड़के हैं उनसे वो मिले। हु वांटेड वो जो लड़के हैं, वांटेड चाहते थे, टू हैव सम फन। हैव फन होता है कि मजे करना, हैव सम फन यानी कि कुछ मजे करना वो चाहते थे कि देखो बनवारी लाल मिल गया, आओ थोड़े मजे करते हैं। सीइंग बनवारी लाल, सीइंग देखकर, बनवारी लाल एंड हिज सन वॉकिंग। तो जो बनवारी लाल और उसका बेटा है वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, उनको देखकर, विद द डोंकी गधे के साथ उनको देखकर, द बॉयज जो लड़के थे, सजेस्टेड उन्होंने सुझाव दिया, दैट की अब उनका सुझाव क्या था, द सन राइड द डोंकी टू सेव एनर्जी। दो बेटा जो है, ठीक है, सन जो है उसको क्या करना चाहिए, राइड। राइड का मतलब हो गया सवारी करना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि गधा चल रहा है और उसके साथ साथ जो है बेटा और बाप जो है वो दोनों चल रहे हैं। तो जो लड़के हैं वो उनको सलाह दे रहे हैं कि बेटे को राइड करना चाहिए। राइड का मतलब होता है किसी के ऊपर बैठ के आप सवारी कर रहे हो। ठीक है, चाहे बाइक राइड हो, हॉर्स राइड हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। तो बेटे को राइड करना होगा द डोंकी गधे पर, टू सेव एनर्जी, सेव बचाने के लिए, एनर्जी ऊर्जा बचाने के लिए जो लड़का है उसको राइड करना है गधे के ऊपर। और ये जो सुझाव है ये उन लड़कों ने उनको दिया। बनवारी लाल अग्रीड, बनवारी लाल जो है एग्री नहीं पढ़ते, अग्री पढ़ते हैं, अग्रीड तो वह सहमत हुआ। एंड और हिज सन उसका जो बेटा है, क्लाइम्ड ठीक है चढ़ गया, ऑन टू द डोंकीज बैक, ऑन टू ऊपर, द डोंकीज बैक यानी कि गधे की जो पीठ है, बैक का मतलब पीछे होता है और बैक का मतलब पीठ भी होता है, तो पीठ के ऊपर जो है वो चढ़ गया। द बॉयज जो लड़के थे, देन उसके बाद में उन्होंने टीज्ड, टीज का मतलब होता है कि चिढ़ाना, टीज करना। ठीक है, आपने सुना होगा कि वो टीज कर रहा है, चिढ़ा रहा है वो, तो उन्होंने चिढ़ाया उसको या मजाक बनाया भी कह सकते हो आप। द बॉय लड़के का, फॉर राइडिंग
किसके लिए? फॉर राइडिंग, सवारी करने के लिए। वाइल, जबकि हिज फादर वॉक, उसका जो पिताजी है वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, ठीक है, पैदल चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने उसको चिढ़ाया कि अरे तुम तो गधे पे बैठे हो और तुम्हारे जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, वो पैदल चल रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने चिढ़ाया। सो इसलिए दे स्विच्ड, उन्होंने क्या किया? स्विच कर लिया, ठीक है। स्विच का मतलब होता है अदला बदली कर लेना, कि आओ अपन क्या कर लेते हैं? स्विच कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो उन्होंने स्विच किया, क्या किया? प्लेसेस, यानी कि जो स्थान थे वो उन्होंने स्विच कर लिए। यानी कि पहले क्या हो कि जो गधे के ऊपर कौन बैठा था? लड़का बैठा था, तो अब लड़का नीचे आ गया और उसके पापा जो है वो ऊपर चले गए गधे के ऊपर। द फादर रोड, जो पिताजी है उन्होंने क्या किया? राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, उन्होंने सवारी की। द डोंकी, गधे की उन्होंने सवारी की। वाइल, जबकि द सन वॉक्ड, जो लड़का है वो पैदल चला, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि उन्होंने स्विच कर लिया कि जैसे लड़के यहां से कह रहे कैसे बैठे हो तुम, तो वैसे ही द बॉयज, यानी कि जो लड़के थे, देन उसके बाद में उन्होंने मॉक्ड, ठीक है। मॉक, इसको मॉक नहीं पढ़ते, इसको मार्क पढ़ते हैं, मॉक, ठीक है। तो मार्क्ड, उन्होंने उपहास करना, वही मजाक उड़ाना, तो उन्होंने मजाक उड़ाया द फादर, उसके पिताजी का, फॉर मेकिंग हिज सन वॉक, मेकिंग करने देने के लिए, हिज सन वॉक, अपने बेटे को वॉक करने देने के लिए उन्होंने उसका, अपने उसके जो पिताजी थे उसका उन्होंने मजाक उड़ाया, अरे कैसे बाप हो, तुम्हारा बेटा तो पैदल चल रहा है, इतना छोटा बच्चा है, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने बनाया होगा, यहाँ पे सारे डायलॉग नहीं लिखे गए हैं। दे सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, जो लड़के थे उन्होंने सुझाव दिया, दैट की बोथ फादर एंड सन राइड द डोंकी टुगेदर, बोथ यानी कि करें, जो फादर और सन है, बाप और जो बेटा है, राइड करे, सवारी करें, द डोंकी, गधे की, टुगेदर यानी कि साथ में जो है वो सवारी करे, दोनों साथ में सवारी करें। थिंकिंग, सोचते हुए, इट वॉज अ गुड आइडिया, ये क्या था? अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार था, एक अच्छा आइडिया था। यह सोचते हुए, दे बोथ, वे दोनों के दोनों, गॉट ऑन द डोंकी, ठीक है। गॉट ऑन यानी कि आ गए, ऑन द डोंकी यानी कि जो गधा है उसके ऊपर आ गए वो दोनों के दोनों। बट सून, लेकिन, सून जल्द ही, द पुअर डोंकी यानी कि जो बेचारा जो गधा है, बिकेम टायर्ड एंड कोलैप्स्ड, ठीक है। बिकम की सेकेंड फॉर्म में बिकेम, हो गया, टायर्ड होता है कि थक जाना, तो वह थक गया, एंड और कोलैप्स्ड, कोलैप्स होता है कि एकाएक गिरना, ठीक है। जैसे बिल्डिंग होती है, आप बोलते हो कि भूकंप आ गया, वो कोलैप्स हो गई, वो गिर गई, यानी कि एकदम से धड़ाम से गिर गई, ठीक है। तो उसके लिए हम कोलैप्स का यूज करते हैं। तो कोलैप्स हो गया, गिर गया, वो एकदम से नीचे गिर गया। द बॉयज यानी कि जो लड़के थे, जो मजे ले रहे थे, मजे उठा रहे थे, देन उसके बाद स्कॉल्डेड, उन्होंने डांटा, देम उनको, यानी कि जो बाप और जो बेटा है उनको उन्होंने डांटा, फॉर किसके लिए? हर्टिंग द डोंकी, हर्ट होता है हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो ऐसे दुख देने के लिए भी हम हर्ट कह रहे थे कि वाई आर यू हर्टिंग मी, तुम मुझे क्यों दुख दे रहे हो, तो दुख दिया उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने डांटा, द डोंकी, गधे को दुख देने के लिए उन्होंने डांटा। एंड और टोल्ड देम, उनको बोला, देम उनको, टू टेक इट, टेक इट लेके जाने के लिए इसको, टू किसके पास में? एन एनिमल डॉक्टर, एक जो जानवरों का जो चिकित्सक होता है, जिसको वेटरिनेरियन भी कहते हैं या वेट भी आप कहते हैं, वीईटी, वेट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो उसके पास लेके जाने के लिए उनको बोला। बनवारी लाल लिसन, बनवारी लाल ने सुना, एंड और डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू फॉलो, होता है फॉलो का मतलब होता है कि अनुसरण करना, ठीक है। किसका पीछा करना होता है तो भी हम फॉलो कहते हैं कि फॉलो करो उनको, उनका पीछा करो। तो उन्होंने फॉलो किया, ठीक है, अनुसरण किया, अनुपालन किया, पालन किया उन्होंने, देयर एडवाइस यानी कि उनकी जो सलाह थी उसका उन्होंने पालन किया, कि चलिए ये बोल रहे डॉक्टर के पास लेके जाना है तो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, टू द डॉक्टर यानी कि डॉक्टर के लिए जो रास्ता था उस पर, दे पास्ड यानी कि वे गुजरे, बार्किंग स्ट्रे डॉग्स, बार्किंग यानी कि भौंकते हुए, स्ट्रे डॉग्स यानी कि स्ट्रे डॉग होते हैं गली के जो कुत्ते होते हैं उनको स्ट्रे डॉग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रे डॉग तो एक से ज्यादा है इसलिए डॉग्स, तो गली के कुत्ते जो है वो भौंकते हुए वो गुजरे, इन द कंफ्यूजन, इन में द कंफ्यूजन, उलझन में, असमंजस में, द डोंकी जो गधा जो है, फेल इनटू अ रिवर, फेल गिर गया, ठीक है। फॉल मतलब गिरना होता है, फेल सेकंड फॉर्म गिर गया, इनटू में अ रिवर एक नदी में जो है वो गधा गिर गया, एंड और
वॉज लॉस्ट, वो खो गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए जो है वो खो गया। बनवारी लाल लॉस्ट हिज डोंकी, बनवारी लाल ने खो दिया, ठीक है, लॉस्ट खो दिया उसने, हिज डोंकी, अपना जो गधा जो है वो उसने खो दिया, बिकॉज, क्योंकि, ही लिसन्ड, उसने सुना, टू अदर्स, यानी कि उसने दूसरों का सुना और उसने माना, ठीक है, कि ही लिसन्ड यानी कि वो उसका सुनता है, वो उसकी मानता है, ठीक है। तो वैसे ही लिसन्ड, उसने सुना, टू अदर्स, दूसरों की उसने सुनी, उनकी मानी उसने, विदाउट, इनके बिना, थिंकिंग, सोचे बिना, फॉर हिमसेल्फ, यानी कि स्वयं से बिना सोचे समझे उसने दूसरों की मानी, इसलिए क्या हो गया, उसका जो गधा है वो भी खो गया, उसका लॉस्ट हो गया, उसने खो दिया, नदी में गिर गया, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो भौंके और वो इधर उधर बिदक गया होगा, भाग गया होगा और वो गिर गया नदी में। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, अच्छा पॉइंट यही है, ठीक, ये पढ़ते हैं अपन। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है शिक्षा। इफ यू लिसन, यदि आप सुनते हो, टू एवरीवन, हर एक को यदि आप सुनते हो कि वो क्या बोल रहा है उसकी भी मान ली, इसने क्या बोला उसकी भी मान ली, यू माइट एंड अप इन ट्रबल, यू माइट यानी कि आप हो सकते हो, एंड अप का मतलब होता है कि अंत होना, समाप्त होना, लेकिन एंड अप इन ट्रबल होता है मुसीबत में पड़ना, ट्रबल यानी कि मुसीबत होती है, तो एंड अप इन ट्रबल मुसीबत में पड़ना, तो आप पढ़ सकते हो, मुसीबत में पढ़ सकते हो यदि आप सब कुछ की यानी कि सब लोगों की यदि आप सुनते हो। तो ऐसे ही कल परसों मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था तो काफी टाइट स्पेस था, तो पीछे ले रहा था, तो ऐसे ही कोई दूध वाला आया कि बोले इधर इधर लेके थोड़ा ऐसे करो ऐसे करो, तो मैंने उसकी सुन ली, ना कि मैंने अपने फ्रेंड की जो मुझे गाइड कर रहा था उसकी सुनी, तो उसने फंसा दिया और स्क्रैच भी लग गए। तो ऐसे हर किसी की नहीं सुननी चाहिए। तो एक शिक्षा मिली, तो ये कहानी अच्छी लगी, मैं आपके लिए कहानी लेकर आया। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं इस कहानी के। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु होता है, काइंड का मतलब यानी कि जो सब पे दया करता है, मानता है। सिंपल का मतलब सरल होता है, सरल, सामान्य, साधारण। बिलीव्ड यानी कि मान लिया उसने, ठीक है, मानना, बिलीव का मतलब मानना होता है, सेकंड फॉर्म है बिलीव्ड। टोल्ड, टोल्ड यानी होता है बताया। विलेज, विलेज यानी होता है गांव होता है। बॉयज, बॉयज होता है लड़के। मेड ऑफ, मेड फन ऑफ, ठीक है, तो मेक फन होता है मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ यानी कि उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मेड फन ऑफ हिम यानी कि उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, मजाक उड़ाना, ठीक है। टेकिंग होता है ले जाना, लेकर जाना। मार्केट या मार्केट भी पढ़ते हैं, आज साइलेंट कर देते हैं कई बार। बाजार होता है। सेल मतलब बेचना होता है। मेट यानी कि मिले। वांटेड, ठीक है, वांट मतलब चाहना होता है, चाहते, वांटेड चाहते थे। फन मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। सजेस्टेड होता है सुझाव दिया, ठीक है, सजेस्ट मतलब सुझाव देना होता है, सुझाव दिया। सन का मतलब बेटा होता है। राइड, राइड का मतलब सवारी होता है। सेव, सेव का मतलब होता है बचाना होता है, सेव का मतलब कि उन्हें बचाना था। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, तो ऊर्जा उन्हें बचानी चाहिए थी, तो बेटा जो है उसको गधे पे बैठा दो। टीज्ड होता है छेड़ा उन्होंने, ठीक है, सही मजाक उड़ाया, टीज किया, छेड़ा उनको। वॉक्ड यानी कि चला गया, यानी कि पैदल चल रहा था, तो उसके लिए भी वॉक का यूज होता है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वॉक। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स हमने देख लिए हैं। कहानी आपको अच्छी लगी है, मजा आया है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।